राम 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 पराकृष्णवद्वन्दं परं ब्रह्मणादपि सौन्दर्यशास्त्रमस्मौ वन्दे नन्दादेवः प्रपन्नपाणिदाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वयं श्रीविभूषितकरान्नवनीतयाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमभाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्रीकमले नारायण 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 नारायण। क्रिया करते हैं और एक भीतर का भाव होता है। तो सांसार आदियों में भाव संसार का रहता है। संसार सच्चा है, ये काम ठीक हो, रुपया पैसा सच्चा है, कुटुंब सच्चा है, घर सच्चा है, जमीन जायदाद ये सच्ची है। ऐसे भावपूर्वक काम करते हैं और रुपया पैदा होना चाहिए, चीज वस्तु चाहिए जिससे संसार काम चले। तो क्रिया भी संसार की है, भाव भी संसार का है। सत्संग करके जो वास्तव में अपना उद्धार चाहते हैं उन लोगों के लिए भीतर से भाव बदलना होगा। ये एक काम करना है संसार का। जैसे सत्संग सुनने के लिए हम पंडाल में आ गए, यहाँ पर सत्संग की बातें कहना सुनना ये बातें ऐसे संसार का काम करना है। परंतु सत्संग की बातें केवल सुनना ही नहीं है, अपने में धारण करना है। ये अपने लिए खास बात है। ये कब होगा? सच्ची बात है कि हम भगवान के हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए ही आए हैं। मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। खादते मोदते नित्यम सुखा शुकर है खरा। कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये खाते भी ये भी है। मेरा तेरा इनमें भी है, लड़ाई झगड़ा इनमें भी होते है। नींद आने आ जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, अच्छी चीज खाओ अच्छी दे, ये भाव। अगर ऐसे ही भाव हमारे हैं तो इस भाव के लिए मनुष्य जन्म की जरूरत नहीं। हम पशु पक्षी होकर के, कुत्ता और गधा होकर के भी ये काम तो कर लेते, व्यायाम कर लेते हैं, नींद ले लेते हैं, खा ले पी लेते हैं, ये तो काम वहीं हो जाता है। इसके लिए मनुष्य जन्म की जरूरत नहीं। मनुष्य जन्म की जरूरत हमारे अपने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए है। तो यहाँ सत्संग में आवे उसी भाव से आवे कि हमारा कल्याण कैसे हो। सत्संग की बात एक भी छूट न जाए। जैसे रुपया कमाते हुए एक पैसा भी नुकसान न हो जाए, वो आना चाराना भी नष्ट न हो जाए, कमी न आ जाए। इस तरह से लोभ लगना चाहिए सत्संग की बातों के लिए। सत्संग की कोई बातें वो चली जाएगी तो फिर वो मिलेगी नहीं भाई। संसारिक काम तो कल ही कर लेंगे, परसों ही कर लेंगे, फिर कर लेंगे।
अभी 2 महीने का बाद भी कर लेंगे, परंतु ये तो मौका अभी है, ये बार बार नहीं मिलता है। अपने यहाँ चातुर्मास पहले रहे, दूसरे आ गए, तो ये कोई भगवान की विशेष कृपा हो गई। जैसे आप और हम कई साल भी चर्चा करें, इस साल भी चर्चा करते हैं, तो ये भगवान की कृपा से मिलता है, हमारे उद्योग से, परिश्रम से, पैसों से नहीं मिलता है। इसमें हमारा उद्योग, पैसा, वस्तु सार्थक हो जाते हैं। जैसे संसारिक कामों में लगने से उनका खर्चा होता है और इनमें लगने से एक पैदा होती है, पारमार्थिक एक लाभ होगा। तो इसकी लगन चाहिए, जितनी लगन अधिक होगी उतना ज्यादा लाभ होगा, और संसार की लगन जितनी ज्यादा होगी उतना हम फंसेंगे। ध्यान देना, भाई बहनों के भीतर संसार के कामों की, संसार के पदार्थों की, संबंधों की ये तो लगन होती है मुख्य, और सत्संग जो मौका मिले तो कर गया, उसे चलेगी, अच्छी बात है। इस भाव को बिल्कुल बदलना होगा। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो पारमार्थिक बातें हैं वो खास हमारी है, सज्जनों मरने के बाद भी काम आवेगी। और ये सांसारिक चीजें जब तक शरीर है तब तक काम आती है, वो भी शरीर है वहां तक भी रहेगी, इसका पता नहीं। बड़े बड़े धनी आदमियों का धन नष्ट हो जाता है, निर्वाह होना कठिन हो जाता है। जिनके लाखों और करोड़ों रुपये पास में है, ऐसे आदमियों की बात मैंने सुनी है। उन्होंने अपने अनुभव की बात बताई है। खेत में काम करते थे, घर पर आज रोटी बन गई, कल बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं है, ऐसी हालत हमारी हुई है। उन्होंने कहा है आज लाखों करोड़ों रुपये अपने पास में है, और बीच में भी ऐसा हुआ फिर घाटा लग गया। तो ये संसार की दशा तो आगमा पायनो अनित्या, ये बताइए, ये संबंध तो भाई आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, ये सदा रहने वाला नहीं। और पारमार्थिक उन्नति जितनी हमारी हो गई है, जितने हमारे हृदय के भाव परमात्मा के मानने में, उसका प्रेम करने में, उनकी प्राप्ति के लिए जितने भाव बन गए हैं वो बन गए हैं। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया है, कर्म चाहिए तदर्थीयम, संसार का काम भी करते हैं पर करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो भी सत हो जाएगा। कितनी बड़ी बात। प्रत्यक्ष में क्रिया का आरंभ और अंत होता है, वस्तु और व्यक्तियों का संयोग और वियोग होता है, परंतु उद्देश्य अगर परमात्मा की प्राप्ति है तो वो कर्म भी सत हो जाएंगे, वो मिलना भी सत हो जाएगा, उसका फल भी सत निकलेगा। कर्म से वो तदर्थ ही हो, भगवान के लिए किया जाए। आप संसार की सेवा करते हैं, घर का धंधा करते हैं, भाइयों बहनों ध्यान दो, घर का काम करते हैं और घर को भगवान का समझते हैं, और ये भगवान का ही हम काम करते हैं, तो काम संसार का करते हैं और हमारा संबंध भगवान से होता है। जैसे लोग खेत में काम करते हैं, दुकान में करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, परंतु उनका संबंध पैसों से होता है। वो काम सुधरेगा बिगड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं है, हमारे तो पैसे मिलने चाहिए। तो पैसों का उद्देश्य होने से वहाँ पैसे नहीं है, काम धंधा है, परंतु पैसे न होते हुए भी संबंध हमारा पैसों के साथ जुड़ा हुआ है।
पैसों के लिए काम करते हैं, वो अगर कम मिलेंगे तो ज्यादा मिलेंगे वहां जाएंगे, कम मिलेंगे वहां काम नहीं करेंगे। हमारा संबंध उनके साथ है। ऐसे उद्देश्य हमारा भगवान रहे, परमात्मा रहे, काम से संसार का करें, माता पिता की सेवा करें, भाई बहनों की सेवा करें, बाल बच्चों का पालन पोषण करें, पर करते हैं हम भगवान की प्रसन्नता के लिए। गृहस्थ में रहते हुए ऐसे गृहस्थ का काम करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों की आज्ञा है, भगवान का कहना है, तो उसके अनुसार करना है। हमें कुटुंब से भी कुछ लेना नहीं है। जन्म है अच्छी बात है, मर जाएगा अच्छी बात है। ये संयोग और वियोग होने वाला है, जिसमें भी संयोग और वियोग में एक बात और तरह की है। संयोग है उनका, वियोग तो होगा ही, परंतु वियोग होता फिर संयोग हो जाए ये नियम नहीं है। गए साल हमने सत्संग किया, इस साल भी हम कर लेते हैं, परंतु अगर शरीर नहीं रहा तो वियोग के बाद में संयोग आवश्यक नहीं है, और संयोग होने पर वियोग आवश्यक है, होगा ही वियोग, चाहे दिनों में हो जाए, महीनों में हो जाए, वर्षों में हो जाए, परंतु वियोग होगा। तो इस संसार का तो वियोग होने वाला है, इस बात से इसके लिए क्या काम करें, ये तो रहेगा नहीं। जैसे खेल में काम करते हैं तो ये खेल है भाई, खेल में काम करना है, परंतु खेल खत्म होने के बाद कुछ नहीं, वो जो खेल तो थोड़ी देर का ही होता है। ऐसे संसार का काम तो खेल की तरह है, ये तो छूट जाएगा। पर भगवान की बात अगर होगी मन में तो वो काम किया वो भी सत हो जाएगा, पदार्थ भी सत, संबंध भी सत, क्योंकि इनका संबंध हमारा नहीं, हमारा संबंध भगवान के साथ। जैसे काम करने वालों का संबंध पैसों के साथ होता है, इसी तरह से भगवत भक्त का संबंध भगवान के लिए होता है, भगवान से अखंड होता है। भगवान के नाते काम करते हुए संसार का काम भी भगवान के नाते, प्रभु के नाते। जैसे यहाँ काम करते हैं, कंकड़ ढोते हैं, पत्थर ढोते हैं, ईंटा ढोते हैं, ऐसे मिट्टी ढोते हैं, परंतु मिट्टी पत्थर ईंट से हमारा काम नहीं, हमारा काम तो पैसों से है, ये मिल जाए। तो उनका संबंध रहते हुए भी हमारे साथ संबंध नहीं जुड़ता, और भगवान के साथ संबंध दिखता नहीं, पर जुड़ता है भगवान के साथ संबंध। अरे भाई काम करते हुए पैसे दिखते थोड़े ही है, न दिखते हुए भी भाव में पैसे हैं। खेती आदि होती थी, इसमें अनाज पैदा हो जाएगा, हमारे लाभ हो जाएगा, उस लाभ की तरफ दृष्टि रहती है, वो लाभ और न भी दोनों हो जाएगा। परंतु भगवान की दृष्टि रहेगी तो लाभ ही होगा, नफा होगा तो लाभ होगा, घाटा होगा तो लाभ ही होगा। हमारे हमने भगवान के लिए काम किया है तो वो घाटा नहीं होगा, ऊपर से चाहे घाटा दिखे, भीतर से लाभ होता है। भक्ति कथन करूरी जान, इसमें लाभ नफा घना है नहीं हान, इनमें नफा होगा हानि नहीं होती, इसमें लाभ ही लाभ है, नफा ही नफा, नुकसान की बात ही नहीं है। क्यों? कि जीवात्मा स्वयं सत्य है और परमात्मा स्वयं सत्य है, इनका संबंध अखंड है, और संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, इनका संबंध मिटने वाला है, मिटने वाला नहीं, मिट रहा है निरंतर। ये तो एक प्रवाह है, जैसे नदी का प्रवाह बहता हो ऐसे संसार का प्रवाह है। नदी का प्रवाह जैसे समुद्र में जाता है, ऐसे संसार का प्रवाह अभाव में जाता है, नाश में जाता है, ये अभाव हो जाएगा,
ये रहेगा नहीं। अवश्यम जातार स्थिरतर मुसित्वा विषया, बहुत समय तक संसार रहेगा तो भी अंत में तो भाई वियोग होगा। वियोग है इनका, ये बात एक बहुत मार्मिक है। वियोग उसी का होता है कि जो पहले संयोग माना है, वियोग है, उनका ही वियोग होता है। और जिनकी प्राप्ति होती है परमात्मा की, वो पहले से ही प्राप्त है, तो प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है और वियुक्त का ही वियोग होता है, परमात्मा का वियोग नहीं होता। और संसार का संयोग नहीं रहता, ये तो संयोग वियोग संयोग आगमा पाइन अनित्य, आने जाने वाले अंत अनंत अनित्य, अंत बनते में ये तो देहा, ये तो अंत वाले। और अविनाशी ये न सर्वम इदम प्रथम, सब में परिपूर्ण है, ज्यों का त्यों ठोस परिपूर्ण है, उसका नाम है सत्य। अविनाशी तद भी, अविनाशी उसको समझो। ये न सर्व इदम प्रथम, सब संसार से व्याप्त है। संसार बदलता है परंतु परमात्मा नहीं बदलते हैं, वो है ज्यों के त्यों रहते हैं। तो उनका संबंध हमारा संबंध अखंड है। हम विमुख होते हैं इसलिए संसार में फंसते हैं। और संसार के सन्मुख आप कितने ही हो जाओ, संसार से संबंध जुड़ेगा नहीं। ये तो पहले ही अलग है, वह अलग ही रहेगा, अलग ही था। तो अलग वही होता है जो पहले से अलग होता है। और हमारा संबंध असली है, उसी की प्राप्ति होती है, उससे अलगाव नहीं होता। वो हमारे साथ पहले से है, उसी की प्राप्ति होती है। हमारी चाहे उधर दृष्टि हो चाहे न हो, परंतु उसकी प्राप्ति होती है। तो प्राप्त की ही प्राप्ति होती है और ये अप्राप्त का ही वियोग होता है। हमने मान लिया है संयोग, तो वो माना हुआ संयोग कितना टिकेगा भाई? वो तो है असली, उस रूप में आ जाएगा। कैसे आज आदमी मर गया, आज हमारा उनका वियोग हो गया, संयोग हुआ ही नहीं था। आपने संयोग माना था, वो तो जिस दिन जन्मा उसी दिन से मरना शुरू हो गया, हमारे से वियोग होना शुरू हो गया। 100 वर्ष का होकर के मरेगा, उसको जन्मे हुए एक दिन हुआ है तो 100 वर्ष में कम हो गया। 100 वर्ष का संयोग का एक दिन का वियोग हो गया। वो तो ज्यों ज्यों बढ़ रहा है, ज्यों ज्यों जी रहा है, त्यों ही तो हमारे से अलग हो रहा है। पहले भी अलग था, जन्म करके संयोग देता, फिर भी अलग है, अलग ही रहेगा। और परमात्मा पहले भी हमारे साथ में थे और पैसे भी साथ में रहेंगे और अब भी हमारे साथ हैं। उधर तो दृष्टि नहीं है और संसार के साथ में दृष्टि है, इसको साथ मानते हैं, इनको तो साथ मानते हैं और परमात्मा साथ रहते हैं, उनका वियोग नहीं होता। कहाँ जाएंगे वियोग करके? आकाश में हमारा वियोग हो जाए, आकाश कहाँ जाएगा? हम आकाश को छोड़कर कहाँ जाएंगे? इस पोलाट में घूमते रहेंगे। परमात्मा इस तरह से आकाश और सर्वगत नित्य, सर्वगत है, नित्य है, उसके साथ में संयोग रहने वाला नहीं है। परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। इस वास्ते गीता ने कहा योग, नित्य योग, परमात्मा के साथ योग, हमारा संबंध नित्य है, नित्य योग है। हम माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, हमारा परमात्मा का संबंध नित्य है। भगवान से कहते हैं कि मम एव अंश, ये मेरा ही अंश है। मेरा ही अंश का मतलब कि मेरे से इससे दूरी नहीं है और इसके साथ मिश्रण नहीं है, बुझेगा, केवल मेरा अंश है।
परमात्मा के साथ रहता है। और जीव लोग है, जीव भूत है, जीव लोग में जीव बना हुआ है, ये जीवपना बना हुआ है और परमात्मा का अंशपना नित्य है। जैसे स्वांग में कोई बंदा देता स्वांग धारण कर लेता है तो स्वांग तो धारण किया है, असली माँ बाप का असली नाम वाला वो तो है, केवल स्वांग लिया है अभी, वो तो खेलने के लिए, खेल के बाद में है जैसा रह जाएगा। ऐसे यहाँ सज्जनों ये स्त्रियां बन गई, ये पुरुष बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, वृक्ष बन गए, जीव जंतु बन गए, ये बने हुए हैं और परमात्मा के साथ संबंध बना हुआ नहीं है, स्वतः ही बना हुआ है। आप साफ मानो ये पीछे से ही संयोग हुआ नहीं है। इस वास्ते परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है और संसार का संयोग है, वियोग हो जाता है। ये वियोग होना नाम योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहिता। दुखों के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। दुख जहाँ मिटे और परमात्मा की प्राप्ति हुई। प्राप्ति से पहले ये दुखों में सबसे दुखी हो रहे थे, मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में, कोई मतलब सिद्ध नहीं होता, उसको अपना मानते फंस गए। और परमात्मा है वो हमारे साथ है, हम उसको मानते नहीं है। सज्जनों, इस बात को जानने के लिए ही आपका हमारा यहाँ आना और ये चर्चा करना, उसका ये मतलब है कि जो भगवान हमारे हैं उनको हम अपने नहीं मानते और संसार अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं। ये हमारी विपरीत बुद्धि है, विपरीत विरुद्ध वृत्ति है। ये परमात्मा नित्य है, सदा सदा हमारे साथ संबंध है, वो सदा रहेगा, कभी वियोग हुआ नहीं। जीव की नरकों में चला जाए, 84 लाख जूनी में चला जाए तो भी परमात्मा का संबंध मिटता नहीं है। और संसार का संबंध कितना ही घुल मिल के ये काम करे परंतु उसका संबंध टिकता नहीं, वो रहता नहीं है। संसार का संबंध रहता नहीं और वियोग, परमात्मा का वियोग होता नहीं, उसका संबंध मिटता नहीं। इस वास्ते नित्य योग, ये योग मिल रहा है, नित्य का है, कभी भी योग नहीं होता। उसका नाम ही गीता ने योग कहा है। दुख संयोग वियोगम योग संयोग, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है तो दुखों का योग नहीं होता है, दुखों का संयोग होता है और वियोग हो जाता है। परमात्मा का नित्य योग होता है, उसका वियोग नहीं होता है। आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, परंतु हमारा संबंध भगवान के साथ नित्य है। तो भाइयों बहनों, अपने भगवान है, हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है, तो भगवान के साथ अपना नित्य घनिष्ठ संबंध है, सदा से है, सदा ही रहेगा। ये सदा खत्म हो जाएगा परंतु भगवान का वियोग नहीं होगा। सदा अर्थ है काल, ये काल है, देश है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति, ये बदलते हैं परंतु परमात्मा का संबंध बदलता नहीं है। ये तो है, ज्यों का त्यों रहता है, इसको माना नहीं, इस बात से दूर दिखता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, नित्य परमात्मा के साथ संबंध वो तो दिखता है दूर और संसार से संबंध कभी जुड़ा नहीं, कभी इसके साथ एकता हुई नहीं, होगी नहीं, एकता होना संभव नहीं। उस संसारों के से संसार मिल गया, रुपये मिल गए, मिलना नाम वो है जो वियोग न हो, उनका वियोग न हो तो मिला, अरे वो तो बहता निकल गया, ऐसे पास में होकर निकल गया। जितना दिन पास में रहा उतना दिन हमने मिला मान लिया, अब वियोग हो जाता है उसका, क्यों वियोग तो है ही,
मिला उस समय वियोग, जिस समय मिला है उस समय हमारे साथ उनका संबंध नहीं है। वो समय के साथ है, जितने संबंध रहता है उतना से रहेगा। फिर तो संसार के साथ जो हमारा नित्य मान्यता का संबंध है सज्जनों, इसको छोड़ना है। और भगवान के साथ जो हम मानते नहीं है उसको मान लेना है। सही बात है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, थे ही भगवान के और रहेंगे ही भगवान के, और अब भी भगवान के हैं। संसार का संबंध अभी जिन शरीरों से, कुटुंबियों से, धन से, घरों से ये पहले संबंध नहीं था और फिर ये संबंध नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी वियोग हो रहा है। ध्यान देना, ये बात है खास। मैं तो कभी कभी मन में आई है कि ये सच्ची बात सुनने को नहीं मिलती, ध्यान नहीं देता। कथाएं सत्संग सुनते रहते हैं, परंतु संसार के साथ आपका वियोग था, पीछे वियोग रहेगा। और दोनों से बढ़कर बात है कि अभी वियोग हो रहा है। देखो हमारा तो ऐसे विचार है, हम सत्संग कर रहे हैं, परंतु सत्संग के साथ वियोग हो रहा है। ये वियोग हो रहा है। आप हम आकर के बैठे, उस समय में जितना संयोग था, क्या उतना संयोग है? अब प्रत्यक्ष वियोग होता है। तो संसार मात्र के साथ हमारा निरंतर वियोग हो रहा है। ये बात बहुत दुर्लभ है। आपको तो सीधी सादी दिखती है, परंतु मेरे को जब मिली है तो प्रसन्नता हुई, कितनी सच्ची बात है। अरे संसार के साथ नित्य निरंतर वियोग होता है। 100 वर्ष का होने वाला बालक अगर 1 वर्ष का हो गया तो अब 100 वर्ष रहेगा क्या? 1 वर्ष वियोग हो गया, 99 वर्ष रहे। 50 वर्ष का हो गया तो 50 वर्ष का वियोग हो गया। जितना आप कहते हैं इतना वर्षों के हम हो गए, इतना तो सहा गया, आने गया, वो गया, बीत गया, वो तो नष्ट हो गया। अगर ये कितना रहेगा इसका तो पता नहीं, परंतु जितनी उम्र हो गई है, जितना संबंध आपका रहा, जितने बड़े हो गए, उतना आपका शरीर के साथ, कुटुंबियों के साथ, धन के साथ, घर के साथ वियोग हो गया। और हो नहीं गया, हो ही रहा है। ये बातें कहने में तो देरी लगती है, परंतु ये वियोग होने में देरी नहीं लगती। बात तो कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, पर वियोग तो निरंतर होता है, हर दम होता है। आप और हम आकर यहाँ बैठे, उस समय जितनी उम्र थी उतनी अब उम्र नहीं है। छोटे से छोटे बालक को देख लो, बूढ़े से बूढ़े आदमी देख लो, हमारी उम्र घट रही है। यहाँ रहना घट रहा है, जाना नजीक आ रहा है, प्रतिक्षण जाना नजीक आ रहा है और जाना दूर हो रहा है। तो संसार के साथ संबंध हमारा रहने वाला नहीं। इस बात से यहाँ तो भाई मुसाफिर जैसे आ करके और रहता है, इसी तरह से हम रहते हैं यहाँ। इस दुनिया में एक वृक्ष पर पंछी करत बसेरा है, 4 घड़ी के रहने का रत कारण कहता मेरा मेरा। ऐसी बात वो मन में न लावे, मूर्ख मेरा बस बस गया बडेरा है। बस बस चले गए, अब तू कैसे रहेगा बताओ? भाव पलक का नहीं ठिकाना, विचलित हो तो सवेरा। बिछुड़ बैठे सवेरा होते बिछुड़ जाएंगे, तो बिछुड़ने का समय आ रहा है। आपका हमारा सबका यहाँ से वियुक्त होने का समय प्रतिक्षण आ रहा है, और साथ रहने का, संबंध रहने का समय प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। तो ये याद रहनी चाहिए कि यहाँ रहना निरंतर नहीं है और परमात्मा से वियुक्त होना नहीं है। उसके हम हैं और वो हमारे हैं।
यदि गत्वा न निवर्तन्ते, और आप ब्रह्म होना लोका पुनर्वर्तिता, ब्रह्म योग सके लौट कर फिर आते हैं। और मांग पे चित कौनते पुनर्जन्म न भी जैसे भगवान की प्राप्ति होने पर जाना पीछा होता नहीं। जैसे आप यात्रा में जाते हैं, खूब पैसे आपके पास है, बढ़िया बढ़िया जगह ठहरते हो, बहुत खर्च करते हो, परंतु नाम आपका मुसाफिर होगा। और घर पर आ गए, चाहे फूस का छप्पर ही है अपना, अपने घर आ गए। ऐसे यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर लौट नहीं आते। लौट क्यों आ गए? हमारे घर पहुंच गए। हमारा घर तो वो है भगवान, ये हमारा घर नहीं है, ये तो मुसाफिरी में आकर ठहरे हैं, समय होने पर यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बात है। तो पक्का संबंध हमारा परमात्मा के साथ है, संसार के साथ संबंध हमारा है नहीं, केवल माना है। बड़ा कच्चा मामला है, न जाने कब यहाँ से उठ जाए अचानक। इस वास्ते ये संबंध नहीं है, परमात्मा का हमारा संबंध है। इस बात को हृदय में पकड़ करके काम करना चाहिए। यहाँ का नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 8 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे भीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।